शुरू करता हूँ रब्बे कायनात के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मेरी तरफ से लुज़ टीवी ट्रैवल देखने वाले सभी दोस्तों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज फिर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं एक नए मालूमाती सफ़र के साथ। जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल पर देख लिया होगा, आज हम सैर करने वाले हैं एक ऐसे मुल्क की जहाँ जहरीले जानवरों की सबसे बड़ी तादाद पाई जाती है, जहाँ मकामी भेड़ों की तादाद इस मुल्क के बाशिंदों की तादाद से कहीं ज़्यादा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दौलत मुश्तरका ऑस्ट्रेलिया की, जो दुनिया के सबसे छोटे बरआज़म पर मुश्तमिल है। इसमें तस्मानिया का बड़ा जजीरा, बहर जनूबी, बहर हिंद और बहर अलकाहिल के कई छोटे बड़े जज़ायर शामिल हैं। इसके हमसाया ममालिक में इंडोनेशिया, मशरकी तमूर और पापुआ न्यू गिनी शमाल की तरफ, सोलोमन जज़ायर, वानवातो और न्यू कैलेडोनिया शमाल मशरक की तरफ और न्यूजीलैंड जनूब मशरक की तरफ वाक़या है। इस मुल्क से कुछ ऐसे हक़ाइक़ भी वाबस्ता हैं जिनसे लोगों की बड़ी तादाद लाइलम है। आज हम कोशिश करेंगे इन हक़ाइक़ से पर्दा उठाएं जिनसे आप लाइलम हैं। उम्मीद करता हूं आज का सफ़र आपको पसंद आएगा और आपकी मालूमात में इजाफे का सबब भी बनेगा। मगर वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल लुज़ टीवी ट्रैवल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी की अलामत को भी ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी तरफ से पेश की जाने वाली हर मालूमाती वीडियो का पैगाम आपको मिलता रहे और आप दुनिया की हैरानकुन मालूमात से आगाह होते रहें। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया का दारुल खिलाफा है, जिसकी आबादी तकरीबन 34,05,000 नफूस पर मुश्तमिल है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 8वां बड़ा शहर है। यह शहर सिडनी से तकरीबन 280 किलोमीटर शुमाल, जबकि मेलबोर्न से 660 किलोमीटर शुमाल मशरक में वाक़या है। इस शहर की जगह को 1908 में सिडनी और मेलबोर्न के बासियों की बामी रजामंदी से बतौर सदर मकाम चुना गया था, जो ऑस्ट्रेलिया के सबसे अजीम दो शहर हैं। ऑस्ट्रेलवी तारीख और तर्ज तमीर में यह शहर निस्बतन अनोखा तस्वर किया जाता है, क्योंकि यह नहायत मुनज़्ज़म और रवायती तर्ज तमीर से हट कर तश्कील दिया गया। इस शहर की तमीर से क़िबल एक बैनुल-अक़वामी मुकाबले का इनेकाद किया गया था, जिसमें इस शहर के लिए डिज़ाइन का इंतखाब होना था। शिकागो के माहिरीन वाल्टर बर्ले गरफन और माहिरून माहिओनी गरफन के तैयार करदा नमूना जात बराए तमीर शहर को हतमी तौर पर मंजूर किया गया। यहाँ शहर की तमीर 1913 में शुरू की गई। इस शहर में डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा सब्ज़ी और बागात की तमीर को फोकियत दी गई। इसी सबब से कैनबरा को झाड़ियों वाला सदर मकाम भी कहा जाता है। गो इस शहर की तमीर में बर्पा होने वाली जंग अजीम अव्वल और दोम और आलमी कसाद बाजारी से हलल पड़ा, मगर दूसरी जंग अजीम के बाद ये शहर नहायत तेज़ी से तरक्की के मनाज़िल तय करता रहा। चूँकि कैनबरा ऑस्ट्रेलिया का सदर मकाम है, इसी लिहाज से यहाँ ऑस्ट्रेलवी पार्लियामेंट, अदालत उज़्मा, तकरीबन सारे सरकारी महकमों और अदारों के दफातर तमीर किए गए। सरकारी इमारत के अलावा यहाँ कई समाजी, तहजीबी और कौमी यादगारें इमारत भी कायम हैं, जिनमें काबिल ज़िक्र ऑस्ट्रेलियन जंग की यादगार, ऑस्ट्रेलिया की कौमी गैलरी, ऑस्ट्रेलिया का कौमी म्यूज़ियम, ऑस्ट्रेलिया का कौमी कुतुब खाना शामिल है। वफाकी हुकूमत जो यहाँ अपने कारोबार मुमलकत सर अंजाम देती है, कैनबरा में वाहिद रोज़गार फराहम करने वाली एजेंसी है, जबकि वही इस शहर के इंतज़ामी अमूर को चलाने का खर्च भी उठाती है। ऑस्ट्रेलिया का मरकज़ी हिस्सा 42,000 साल से कदीम ऑस्ट्रेलियन लोगों से आबाद रहा। शुमाल से आने वाले इक्का दुक्का माहीगीरों और यूरोपी महमजों और ताजरों ने 17वीं सदी में इधर आना शुरू कर दिया। 1770 में ऑस्ट्रेलिया के मशरकी हिस्से पर बरतानिया ने दावा किया, उसे फिर 26 जनवरी 1788 में न्यू साउथ वेल्स की कॉलोनी का हिस्सा बना दिया गया। यूं ही आबादी बढ़ती गई और नए इलाके दरियाफ्त होते गए। 19वीं सदी तक इधर मजीद 5 कॉलोनियाँ भी बना दी गई। 1 जनवरी 1901 को इन 6 कॉलोनियों ने मिलकर एक फेडरेशन बनाई और इस तरह दौलत मुश्तरका ऑस्ट्रेलिया वजूद में आई। फेडरेशन से लेकर अब तक ऑस्ट्रेलिया में मुतदल जमहूरी सियासी निज़ाम मौजूद है। ये अभी तक दौलत मुश्तरका है। इसका दारुल हुकूमत कैनबरा है। इसकी आबादी 2 करोड़ 10 लाख है। ये मेनलैंड के दारुल हुकूमतों सिडनी, मेलबोर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ और एडलेड में फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का मुशाहिदा करने वाला पहला गैर मतनाज़ा हॉलैंड का जहाज रान विलियम जॉनसन जोन था, जिसने केप यार्क के जजीरा नमा के साहिल का मंजर 1606 में देखा। 17वीं सदी के दौरान हॉलैंड के बाशिंदों ने मुकम्मल मगरबी और शुमाली साहिली इलाकों के नक्शे बनाए। उसे न्यू हॉलैंड का नाम दिया, लेकिन आबादकारी की कोई कोशिश नहीं की गई। 1770 में जेम्स कुक ने इधर पहुंचा और मशरकी साहिल का नक्शा बनाया और उसे न्यू साउथ वेल्स का नाम दिया। दौलत मुश्तरका ऑस्ट्रेलिया एक आइनी बादशाह है, जिसमें पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है। मलका एलिज़ाबेथ II ऑस्ट्रेलिया की मलका
है, इनका ये किरदार दौलत मुश्तरका के दीगर ममालिक की निस्बतन मुख्तलिफ है। वफाकी सतह पर मलका की नुमाइंदगी करने के लिए गवर्नर जनरल होता है, अगर आईनी तौर पर गवर्नर जनरल को वसी अख्तियारात मिले होते हैं। अमूमन इनका इस्तेमाल वज़ीर आज़म के मशवरे से किया जाता है। हुकूमत 3 मुख्तलिफ शाहों में इस तरह तकसीम है: पार्लिमान, अशरफिया, अदलिया। ऑस्ट्रेलिया में 6 रियासतें, 2 बड़ी और कई छोटी मुमलकतें हैं। रियासतों में न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, साउथ ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, विक्टोरिया और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया शामिल है। बड़ी मुमलकतें शुमाली मुमलकत और ऑस्ट्रेलवी दारुल हुकूमत की मुमलकत है। अमूमन रियासतें और मुमलकतें एक ही काम करती हैं, लेकिन इनके कवानीन में कुछ फ़र्क होते हैं। मौजूदा दहाइयों में ऑस्ट्रेलिया के खारजा तल्लुकात अमेरिका से गहरे तल्लुकात के मजहर हैं। ऑस्ट्रेलिया की ख्वाहिश है कि एशिया और बहरे ओकेयानूस के ममालिक के साथ गहरे तल्लुकात कायम किए जाएँ। ऑस्ट्रेलिया का कुल रकबा 76,17,930 मुरबा किलोमीटर है। ये सारे का सारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर वाक़या है। इसके गिर्द इंडियन, जनूबी और ओकेयानूसिक के समंदर हैं। ऑस्ट्रेलिया और एशिया के दरमियान तमूर और अराफोरा के समंदर वाक़या है। ऑस्ट्रेलिया के पास कुल 34,218 किलोमीटर का साहिल मौजूद है। अगरचे ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया नीम बंजर या सहराई है, इसमें बहुत सी अक़साम के माहौल पाए जाते हैं। इनमें अल्पाइन से लेकर अस्तवाई रेन फास्ट शामिल है, इसलिए उसे मेगा डायवर्सिटी मुल्क कहा जाता है। अपनी तवील उम्र और जरखेज़ी में कमी की वजह से पूरे बरआज़म का मौसम काफ़ी मुख्तलिफ है। जोग्राफियाई एतबार से बकिया दुनिया से बहुत अरसा कटे हुए होने की वजह से यहाँ की हयातियाती ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ और बहुत मतनू नवीयत की है। तमाम फूलदार पौधों का 85%, ममालिया का 84%, परिंदों का 45%, साहिल समुंदर की मछलियों का 79% हिस्सा आम नवीयत का है। हर जगह पाया जाता है। इन कुदरती माहौलों की अक्सरियत को इंसानी मदाखलत और बाहर से लाई गई मुख्तलिफ नस्लों की वजह से मिट जाने का अंदेशा लाहक है। वफाकी माहौल के बचाव के तहत तहफ़्फ़ुज़ के एक्ट को 1999 में मंजूर किया गया, जो मदूमियत के खतरे से 2-4 अनवा के बचाव का काम करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जहरीले जानवरों की सबसे बड़ी तादाद है, जिनमें बहुत से एक शख्स को गैर ज़रूरी तौर पर भी कत्ल कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ों की तादाद इस मुल्क के बाशिंदों की तादाद से कहीं ज़्यादा है। अदाद शुमार से पता चलता है भेड़ें तकरीबन 150 मिलियन हैं, जबकि आबादी सिर्फ 20 मिलियन। ऑस्ट्रेलिया एक खुशहाल और मगरबी अंदाज की माशियत रखने वाला मुल्क है। इसकी फ़ीकस GDP आमदनी बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस से ज़्यादा है। इंसानी तरक्की के इंडेक्स में उसे 3रा नंबर दिया गया है। इकोनॉमिस्ट ने 2005 में इंसानी मेयारी ज़िंदगी के हवाले से 6ठा नंबर दिया। ऑस्ट्रेलिया की माशियत में बरामदी नौइयत की अशिया की तैयारी ना होना एक बहुत बड़ी कमज़ोरी समझी जाती है। हाल ही में बढ़ती हुई सियाहत और ऑस्ट्रेलिया की बरामदात की कीमतों में इजाफे ने इस पर कुछ सूरत हाल तब्दील की है। ताहम करंट अकाउंट के खसारे के हवाले से ऑस्ट्रेलिया दुनिया में 4थे नंबर पर आता है। ऑस्ट्रेलवी डॉलर ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है। एक ऑस्ट्रेलवी डॉलर पाकिस्तानी 120 रुपये के और इंडियन 53 रुपये के बराबर होता है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर जजीरा क्रिसमस, जज़ायर कोकोस, जज़ायर नॉरफोलक और कैरेबियन टी, नारो और तोलोक के आज़ाद रियासतों में भी इस्तेमाल होता है। 2 करोड़ 10 लाख ऑस्ट्रेलियन 19वीं और 20वीं सदी की आबादकारी की औलाद हैं। आबादकारों की औलाद हैं, जिनकी अक्सरियत बरतानिया और आयरलैंड से आई है। पहली जंग अजीम के खात्मे से अब तक ऑस्ट्रेलिया की आबादी 4 गुना बढ़ चुकी है। इसकी एक बड़ी वजह पुरकशिश प्रोग्राम बराए तारकीन वतन भी शामिल है। दूसरी जंग अजीम से लेकर 2000 तक तकरीबन 69 लाख अफराद बतौर नए तारकीन वतन के तौर पर आए। इसका मतलब ये हुआ कि ऑस्ट्रेलियाई आबादी के हर 7 में से 2 अफराद ऑस्ट्रेलिया से बाहर पैदा हुए। ज़्यादातर तारकीन वतन हुनरमंद है, लेकिन कुछ तादाद पनाह गज़ीन महाजरीन की भी है। यहाँ सरकारी ज़ुबान अंग्रेज़ी है। इसका लहजा महसूस ऑस्ट्रेलियन होता है। 2001 के सर्वे में ये सामने आया कि 80% घरों में अंग्रेज़ी बोली जाती है। इसके बाद चाइनीज़, इटालियन और यूनानी बोली जाती है। सरकारी तौर पर ऑस्ट्रेलिया का कोई मज़हब नहीं। 2006 के सर्वे के से ज़ाहिर होता है कुल आबादी का 60% हिस्सा ईसाई, 19% लादीन है, 12% ने कोई मकबूल जवाब नहीं दिया था। 6 से 15 साल तक के बच्चों के लिए स्कूल जाना लाजमी है। कुछ हिस्सों में ये उम्र 16 और कुछ में 17 साल भी है। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की शरह ख़वानगी 99% है। हुकूमती सरमाए से तमीर होने वाली यूनिवर्सिटियों की तादाद 38 है और इसके अलावा बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ भी मौजूद हैं। 1788 से लेकर 20वीं सदी तक एंग्लो सेल्टिक अंदाज की सकाफत ऑस्ट्रेलिया में मौजूद रही। गुज़श्ता 50 सालों में ऑस्ट्रेलियन सकाफत पर अमरीकी सकाफत और अंग्रेज़ी ज़ुबान नाम बोलने वाले ममालिक की तारकीन वतन लोगों और ऑस्ट्रेलिया के एशियाई हमसायों का गहरा असर पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के अपने अदब, सिनेमा, ओपरा, मौसीकी, पेंटिंग, थिएटर, डांस वगैरह ने बैनुल-अक़वामी तौर पर अपनी शनाख्त बनाई है। ऑस्ट्रेलिया में बसरी फ़नून की पुरानी तारीख मौजूद है, जो गारों में और दरख्तों की छाल पर कदीम लोगों की तरफ से बनाई गई तस्वीर पर मुश्तमिल है।
खेलों का ऑस्ट्रेलियन सकाफत पर बहुत गहरा असर है। इसके अलावा मौसम भी ऐसा है जो बरौनी खेलों वगैरह के लिए बहुत मुनासिब है। बैन-अल-अक़वामी सतह पर ऑस्ट्रेलिया में बहुत से खेलों के मुकाबले मुनक्किद किए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट, हॉकी, नेटबॉल, रग्बी लीग, रग्बी यूनियन, साइकिलिंग, कश्तीरानी और तैराकी में बहुत उम्दा टीमें हैं। कौमी सतह पर ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल, घोड़दौड़, फुटबॉल और मोटर रेसिंग अहम है। प्यारे दोस्तों, ये थी ऑस्ट्रेलिया पर खूबसूरत सी शॉर्ट वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसका इजहार नीचे लाइक बटन बना हुआ है, इसको प्रेस कर दें। अगर वीडियो में मैंने कोई गलती की तो इस गलती को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें, इस गलती को, ताकि हम इस गलती को दूर कर सकें। जाते हुए आपसे यही गुजारिश करूँगा, जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी की अलामत को भी दबा दें, ताकि हमारी तरफ से पेश की जाने वाली हर मालूमाती वीडियो का पैगाम आपको बार वक्त मिलता रहे और आप दुनिया की मालूमात से आगाह होते रहें। आज तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।